कहते हैं प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। तो हमारे साथ ऐसी एक प्रतिभाशाली बच्ची है आद्या तिवारी। और आद्या के प्रतिभा या हुनर के बारे में कुछ बताने से पहले हम सबसे पहले उसी से उसकी एक कला का नमूना देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। आद्या बताओ बेटा, क्या सुनाने जा रही है आप हमको? गणेश पंचरत्नम। चलिए सुनाइए गणेश पंचरत्नम। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरंजकं अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदोदरं शुरेश्वरं निधीश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं भजे भवत्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्चर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनन्दयादिभूषणं कपोलदानवारिणं भजे पुराणवारिणं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायकन्तनम् अदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिना तमेकदन्तमेविदां विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वहन् प्रगायति प्रभातके हरिस्मरं गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरा समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात्। तो देखा आपने, सिर्फ 7 साल की है आद्या और कहते हैं आद्या को 700 श्लोक कंठस्थ याद हैं। इस तरह की जो गणेश स्तुति आपने सुनी, ऐसी बहुत सारे जो गीता के, भागवत के, रामायण के, दुर्गा सप्तशती के, विष्णु सहस्त्रनाम के, बहुत सारे ऐसे श्लोक याद हैं। आद्या से ही पूछते हैं, बेटा कुछ एक आध और श्लोक भी सुनाइए हमारे दर्शकों को। मूले ब्रह्मातया विष्णु शाखादेव महेश्वरः पत्रपत्र सर्वदेवानां वृक्षराज नमोस्तुते। कुछ क्या था ये श्लोक, क्या है ये, किसका श्लोक है ये? विष्णु जी का। विष्णु जी का श्लोक है। कुछ और एक आध ऐसा श्लोक सुनाइए जिससे पता चले कि आप किस तरह से इसको कंठस्थ कर रही हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तो आद्या ये बताइए, आप ये कैसे सीखती हैं, ये कैसे कंठस्थ किया आपने ये सब? मैं रोज़ शाम को पिताजी के साथ नित्य पाठ करती हूँ, उसी से मैं सीखती हूँ। तो ये कब से ये सीखने का क्रम चल रहा है, कितना समय हो गया और आपने कितने श्लोक याद कर लिए अब तक? 700। और कब से ये सीखने का क्रम कब से चल रहा है आपका? कोरोना काल से। तो कोरोना काल का, देखिए आद्या कह रही कोरोना काल में जो बच्चों ने बहुत सारे जिनने गेम खेला और इस तरह समय व्यतीत किया, पर आद्या जो 7 साल की सिर्फ कक्षा दूसरी में पढ़ती है, उसने 700 श्लोक जो हैं कंठस्थ याद कर लिए। बहुत सारे उसमें भजन की शक्ल में हैं, श्लोक हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आइए हमारे साथ आद्या के पिताजी जो आचार्य हैं कमलेश तिवारी जी, उनसे पूछते हैं कि कैसे ये आद्या की शिक्षा दीक्षा की उन्होंने। मैं कमलेश तिवारी, जिस फैक्ट्री में हूँ मैं, उनके जो मालिक हैं बड़े बाबू साहब से नाम के प्रसिद्ध हैं बालकृष्ण दास मालपाणी जी, उन्होंने फ़ोन में जब जानकारी दी कि 92 वर्ष के मेरे कालखंड में ऐसा अवसर आया है, तो केवल हमारे यहाँ आप ही ऐसे आचार्य हैं जो वर्तमान में वहाँ पर ठाकुर सेवा कर रहे हैं, बाकी सभी आचार्य लोगों को ऊपर पाबंदी है कि कोई आ नहीं सकता। तो मैं उनके नाम से पूजन जाप यहाँ कर रहा था। फिर हुआ कि परिवार में बोले सब सुख शांति रहे, आप करना। तो मैं पाठ कर रहा था, तो पत्नी ने कहा कि आप इस बच्ची को कुछ सिखा दें, तो ये जब करेगी तो इसके माध्यम से भगवान और जल्दी सुनते हैं बच्चों की बात को।
तो मैंने इसे गायत्री मंत्र स्मरण कराया और महामृत्युंजय की बेटा पाठ करना है, और इसको रात्रि को मैंने इस पढ़ाया और सुबह इसने कंठस्थ याद करके सुना दिया। तब से जो क्रम जारी है अनवरत, तो नित्य फिर जो है तो मेरा भी उत्साह वर्धन हुआ। फिर जो बड़े बाबू साहब ने हैं इसकी बच्ची की प्रतिभा को देख करके फिर उन्होंने तबला दिया, तबला भी अपने से बजाना इसने प्रारंभ किया। और फिर वैसे ही आप जैसे सामाजिक लोगों से एक उत्साहवर्धन लोग करते गए, तो मेरा भी उत्साहवर्धन होता गया। और फिर इस क्रम में आज 700 से 800 श्लोक इसे अभी कंठस्थ हैं और 200-250 श्लोक ये मेरे साथ में पाठ कर लेती है। इसको पंडित जी बताइए कि किस तरह के श्लोक आपने याद कराए, कौन कौन सी विधा के हैं, कौन कौन से ग्रंथ के हैं, क्या उनमें किनका भगवान का या ईश्वर का स्मरण किया जाता है? इसमें आपको गीता के श्लोक इसे कंठस्थ हैं, श्रीमद् भागवत के श्लोक कंठस्थ हैं, और राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, ऐसे जितने भी कर्मकांड से संबंधित, यदि मैं ये कह दूं कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जो भी श्लोक मंत्र मध्य में होते हैं वो इसको सब कंठस्थ याद हैं। जो भी हम पूजन गौरी गणेश की पूजन करते हैं उसके भी मंत्र इसे कंठस्थ हैं। साथ ही श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, गणपति अथर्व शीर्ष, ऐसे अनन्य ग्रंथों के, एक ग्रंथ से नहीं प्रायः कई ग्रंथों के इसको श्लोक और मंत्र कंठस्थ हैं।